Hello bachcho. Let's read the question. The type of molecular forces of attraction present in the following compound is option A intermolecular hydrogen bonding, option B intramolecular hydrogen bonding, option C van der Waals forces and option D all of these. So क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें ये जो मॉलिक्यूल गिवन है हमें बताना है कि इसमें कितने टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये है हमारा कंपाउंड। नाउ अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक OH ग्रुप है और यहाँ पे क्या है NO2 ग्रुप। नाउ जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, अप्रोच करता है ऐसे हाइड्रोजन के साथ जो कि ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो। नाउ हाइड्रोजन स्पेशली बॉन्ड हो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से। तो इस केस में क्या होता है, जब कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन अप्रोच करेगा तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा और ये जो बॉन्डिंग होती है ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां अगर आप देखो OH और NO2 में हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे बना हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल में ही बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड हो जाएगा हमारा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ना इसके साथ साथ अगर आप देखो तो सेम ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल भी तो होगा। तो हम NO2 को थोड़ा सा ओपन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे NO2 कैसा होगा, नाइट्रोजन, ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे लगा है नेगेटिव चार्ज। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा OH, ये हो गया हमारा O OH और ये हो गया हमारा N NO2। ना यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखो तो ये जो O नेगेटिव है ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करके बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे भी बना हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड हो गए। अब ये जो दोनों हमारे बॉन्ड है या आप कह लो फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वंडर वॉल फोर्सेस के ही टाइप है। सो इस मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर और वंडर वॉल फोर्स, ये तीनों तरह के फोर्सेस प्रेजेंट है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।